केस क्या है? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है वो भ्रष्ट एनडीए सरकार के विरुद्ध है। और आज आप देख रहे हैं कि एनडीए सरकार में जो 4 नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो एक विकट मुद्दा है। इस विकट मुद्दा को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ पूरे बिहार वासियों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए आज जो आपका ये राजनीति में जो सरकार बैठा हुआ है वो कितना भ्रष्ट है, कैसा कैसा काम करता है, उसका उद्देश्य क्या है। मामले में केस का है, उस पे क्या कहना है? हाँ, दिलीप जायसवाल के मामले में एक केस आया था जो कि वो मंगल पांडे से पैसा लिए थे और कहा गया था कि उन्होंने उनको उधारी रकम दिए। तो जब उधारी रकम दिए थे तो वो 25 लाख ही लिए थे। 25 लाख रुपया क्या उधार लेने के बाद वो वापस करते हैं तो वो तो उधार किसी से भी ले सकते थे, तो क्यों मंगल पांडे से ही क्यों लिए? क्योंकि इन लोगों ने भ्रष्ट सरकार में आपस में मिल के पैसा उठाया था और मिल के भ्रष्टाचारी करना चाहते थे। और एक दूसरे से जब आरोप लगा है तो वो बोले हैं कि नहीं मैं वापस कर दिया हूँ, जबकि वो वापस नहीं किए हैं। वो पैसा लेके भ्रष्टाचारी अपना घर खरीदे थे। पत्नी के अकाउंट में जो है बड़ी रकम की भी बात जो है प्रशांत किशोर बार बार आपके कर रहे हैं, क्या है ये? जी, ये तो सही बात है कि अभी प्रशांत किशोर जी ने जो उनका मोदी जी पर आरोप लगाया है ये बहुत बड़ा आरोप है। क्योंकि जो उन्होंने घोटाला किया है, जो राशि सरकार के कुछ योजना में देनी थी वो पर्सनल अपने अकाउंट पे रख के दूसरे पर ट्रांजैक्शन करके वो पैसे की अदला बदली करके अपना संपत्ति बनाने का काम किए। तो प्रशांत किशोर जी तो अपनी बात को सही रख रहे हैं। अगर वो सही नहीं रख रहे हैं तो आगे मंगल पांडे जी को ये बात को आगे बढ़ना चाहिए कि हम गलत बोल रहे हैं, वो गलत अगर सही बोल रहे हैं, अगर वो सही है मंगल पांडे जी तो आके वो केस करें प्रशांत जी पर। प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि हम अगर गलत है तो हम पर आप आइए, मुझे पकड़िए, अगर आप सही है तो आप सही का बयाना दीजिए। संभल भी हत्या में शामिल होने का बार बार आरोप लगा रहे हैं, क्या है ये बात बहुत पहले आई है और ये सही मामले में सही दिखा गया है कि ये आरोप सच में है। क्योंकि उनके साथ एक महिला भी सच में अपना वीडियो दी है कि वो सच में आरोप ये सही शामिल हुई है। पीए के माध्यम से संपत्ति लिखवाने के आरोप को लेकर प्रशांत किशोर जी जो है बराबर जो है सवाल उठा रहे हैं, क्या मामला है और आप इसको किस तरह से देखते हैं? अशोक चौधरी जो अभी हमारे एनडीए के मंत्रिमंडल से जो है उनका जो मतलब आया है 2 करोड़ 12 लाख रुपए का जो मतलब उनका बयान आया है कि वो मतलब किस तरह उनकी पत्नी के अकाउंट में पेमेंट आया और वो मतलब ज़मीन खरीदने के मुद्दे पे जो मतलब वो अपना स्टेटमेंट दिए वो मतलब सरासर अभी जो जिस हिसाब से मतलब एनडीए को प्रतिपक्ष हमारे मतलब आदरणीय प्रशांत जी कर रहे हैं वो मतलब एकदम मतलब सही है। इस पे पेट्रोल पंप में धोखाधड़ी का भी आरोप जो है वो लगा रहे हैं बार बार, ये क्या है? ये आरोप संजय जायसवाल पे जो लगा है वो एकदम मतलब एविडेंस के साथ मतलब हमारे प्रशांत जी मतलब उसको लास्ट तक मतलब पहुंचे हैं, वो सही आरोप लगाया जा रहा है। मतलब लगातार अशोक चौधरी, शांभवी चौधरी, तमाम लोगों पर जो है सो आरोप लग रहे हैं। शांभवी चौधरी पर सगाई के बाद ट्रस्ट के माध्यम से 200 करोड़ का मामला जो है बड़ा उछाल में आ रहा है। सभी प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक में ये हाइप में रहा, ये क्या है? ये जो है सो जैसा हमें जानकारी मिली है मीडिया लोग के माध्यम से, जो कि पहले अशोक चौधरी जी अपने पीए के नाम से जमीन लिखवाते हैं, उसके बाद फिर पुनः वो उस जमीन को शांभवी जी जो यहाँ समस्तीपुर से अभी सांसद हैं उनके नाम पर जो है सो वो जमीन फिर पुनः करवाते हैं। और वो पैसा तो इनको देना चाहिए था उनको, लेकिन पैसा भी वो खुद उन्हीं से लेते हैं। तो ये कैसा ये है जो कि अभी तक कोई भी आदमी का रजिस्ट्री जब होता है तो उस समय में रजिस्ट्री में रजिस्ट्रार पूछता है जो कि आप पैसा पा चुके हैं, तो बोलता है पा गए हैं। लेकिन ये सरकार में बैठे हुए लोग जमीन का ये हेरा फेरी करके भ्रष्टाचार करके
पैसा का उगाही कर रहे हैं और जो ट्रस्ट के माध्यम से 200 करोड़ का जमीन जो खरीदाया है शादी के बाद, वो जो है सो एकदम सही है। उसका रजिस्ट्री का टोटल डॉक्यूमेंट है और उसको कोई भी लोग रजिस्ट्री ऑफिस के साइट पर देख सकता है किसके किसके नाम से कैसे कैसे जमीन रजिस्ट्री हुआ है और कितना कितना उस पर अमाउंट चढ़ा हुआ है। अब तो ये सब चीज पारदर्शी है। तो आज जो ये नेट का जो युग है, जो मोबाइल का युग है, मोबाइल से ही जो लोग निकाल करके देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। 200 करोड़ का संपत्ति अशोक चौधरी जी जो बनाए हैं और जो प्रशांत जी कहते हैं जो कि संभावी चौधरी का टिकट भी वो खरीदे हैं, तो वो कोई गलत नहीं बोले हैं, वो भी सही बोले हैं। मुद्दों पे आते हैं। विभूतिपुर विधानसभा में